आम पे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो स्प्रे होता है 0.5% का इसको छिड़काव करना पड़ेगा। इसमें कैल्शियम या आपका बोरान और जिंक, पोटेशियम, ये 4 गुणों वाला पोषक तत्व अगर आप छिड़काव करने में प्रयोग करेंगे, आपका आम एकदम बेहतरीन रहेंगे। अब तक कोई ज़्यादा बारिश गिरा नहीं है, कोई अंतरकनोज जो बोलते हैं काला काला फल में आने वाला, उसका भी अभी प्रकोप नहीं है। या अभी भी बैक करने का आपका पास समय है, जो करना चाहते हो वो लोग भी कर सकते हैं। जैसे गर्मियाँ बढ़ता है, हवा लू भी चलने लगेंगी आने वाले दिनों में, उस समय में समय से सिंचाई करिए। ज़्यादा पानी भी नुकसान है और कम पानी भी नुकसान है। आप देख सकते हैं एक फल भी इसमें नीचे पे गिरा हुआ नहीं है, पूरा पेड़ में लदे हुए। इस तरह का सिंचाई करने में फ्रूट ड्रॉप भी हमें कम होता है और कम पानी में अच्छे फसल का एक विधि है। इस समय आम के बागों में दशहरी, लंगड़ा और तमाम जो दूसरी वैरायटी हैं वो पक रही हैं, तैयार हो रही हैं। ऐसे समय पर अगर किसान जो हैं, बागवान जो हैं, वो कुछ छोटी बातों का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से उन्हें अपने इन बागों से बेहतरीन फसल भी मिलेगी और उसके अच्छे दाम भी मिल पाएंगे। तो आखिर वो कौन सी सावधानियां हैं, वो कौन से काम उन्हें करने होंगे, ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ICAR के संस्थान CISH में। हमारे साथ में संस्थान के निदेशक डॉक्टर T दामोदरन जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। नमस्कार सर, आम जो है आपके पीछे भी दिख रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और ऐसा ही नज़ारा मलिहाबाद में और तमाम दूसरी जगह देखने को मिल रहा है। किसान को इस समय सबसे ज़्यादा किन बातों का ध्यान रखना है? अभी इस समय में कि आम का अंतिम समय आ रहे हैं, जहाँ पे आम पकने लायक होने वाला है। कुछ दिनों में कम से कम तो 15-20 दिन या 1 महीने का, कम से कम 1 महीना में ज़्यादातर दशहरी वाला पकने आएगा। फिर 45 दिन 50 दिन का अंदर पे आपका लंगड़ा भी आने लगेंगे। ये दोनों ही हमारा क्षेत्र का प्रसिद्ध है, क्योंकि कम से कम हमारा पास 1 लाख हेक्टेयर पे लदे हुए हैं। बहुत अच्छा बेयरिंग भी है, कुछ आर्चर्स में थोड़ा कम हो, बाकी ज़्यादातर में ज़्यादा ये आ रहे। और अभी इस समय में किसान भाइयों को और अन्य फार्मर को ध्यान में ये रखना है, इतना से 1 साल का मेहनत अभी इनका फल होने वाला है। आम पे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो स्प्रे होता है, इसका खास तौर पे जिंक और बोरान का ज़रूरत पड़ता है इस समय में। और फल का ऊपर पे छिड़काव करना पड़ेगा, पत्तियों में और फल का ऊपर पे 0.5% का इसका ये कमर्शियल फार्मूलेशंस आता है कहीं कहीं कंपनी का, जिंक और बोरान का, उसको कर सकते हैं। या हमारे संस्थान की तरफ से भी फसल प्रभात करके जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर प्राइवेट कंपनी उनमें लाइसेंस भी लिया हुआ है, उस तरह फसल प्रभात का नाम से जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर मिल सकता है, उसको लेके 0.5% का इसको छिड़काव करना पड़ेगा इसी समय में करना, ताकि इनका आम का जो साइज़ है बढ़ जाता है। किसान का आम का साइज़ बढ़ने में भी मूल मिलता है। और कुछ किसान को जो बैगिंग करने का भूल गया, बैगिंग करने का टाइम में लेट हो रहे, ये मत सोचिए, अभी भी समय है, आप बैग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई ज़्यादा बारिश गिरा नहीं है। कोई अंतरकनोज जो बोलते हैं काला काला फल में आने वाला, उसका भी अभी प्रकोप नहीं है। या अभी भी बैक करने का आपका पास समय है, जो करना चाहते हो वो लोग भी कर सकते हैं। और तीसरा है सिंचाई बहुत सा, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे गर्मियाँ बढ़ता है, हवा लू भी चलने लगेंगी आने वाले दिनों में, उस समय में समय से सिंचाई करिए। ज़्यादा पानी भी नुकसान है और कम पानी भी नुकसान है। हम लोग एक तकनीक नए तकनीक हम लोग बनाए, क्योंकि लगातार ये 50 साल का जो आम होता है, उसमें कम से कम अगर आप पूरा फ्लड इरिगेशन करते हैं खेत पे, 4000 लीटर पानी एक पेड़ के लिए लगता है। और हमारा टेक्निक ऐसा है, जो ट्रेंच मेथड करके जो हमने कराया है, इसमें 1200 पूरा एक सिंचाई पे एक पौधे के लिए, ज़्यादातर 1200, कम से कम 600 लीटर पानी में भी एक पेड़ का पर्याप्त हो सकता है। आप पूछ सकते कैसे इतना गर्मी में हम करेगा, पूरा फल गिरने लगेंगे, है ही नहीं है। हमारा जो शोध का अनुसार, जैसे हम ट्रेंच मेथड पे जो इरिगेट कराते हैं, रिंग बना के उसका पूरा कैनोपी का साइड में जो ट्रेंच बना सकते हैं, उस ट्रेंच में अगर पानी सिर्फ उसी में अंदर में देते हैं, जेड़ को जो पर्याप्त पानी, पेड़ का पर्याप्त पानी मिल जाता है। इसी तरह का तकनीक को भी किसान लोग अपने के लिए, पानी बचत है और का समय बचत है और बिजली भी बचत है, तीनों का वो लोग कर सकता है। चौथा है, किसानों को इस समय में NPK मिक्सचर भी आता है जो छिड़काव करने के लिए, ताकि पोटाश का मात्रा जैसे फल में ज़्यादा हो सकता है, वो अच्छा होगा। खास तौर पे अगर आप दशहरी का आम लेंगे, दशहरी आम में ज़्यादातर जली सीड करके एक समस्या आता है। वो जो आपका बीज का चारों तरफ में एकदम सॉफ्टन हो जाती है, पूरा मुलायम हो जाती है, और दूसरे जगह पे एकदम अच्छा होता है। शुरुआत से जल्दी पकने जाती है उसका बीज का चारों तरफ में, उसको जली सीड करके हम लोग बोलते हैं। अगर उससे निदान करना, 2 ही प्रक्रिया करना है। अब कैल्शियम सल्फेट का जो भी फार्मूलेशन है, उसको हमें करना पड़ेगा।
1% कैल्शियम का, अगर ये कर देते हैं ताकि थोड़ा जली सीड का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं इसमें कैल्शियम या आपका बोरान और जिंक और पोटाशियम, ये 4 गुणों वाला पोषक तत्व अगर आप छिड़काव करने में प्रयोग करेंगे, आपका आम एकदम बेहतरीन रहेंगे। दूसरा है आपका हार्वेस्ट करने से पहले कम से कम एक बार कोई ट्राइकोडर्मा या कोई ग्रोश ये इसका आपका जीवाणु बेस्ड पे जो भी आता है, ये एक बार उसको छिड़काव कर दीजिए ताकि आपका फंगल डिसीज़ से भी, जो आपका कवक वाला जो रोग होता है फल का ऊपर आने वाला है, उससे भी आपको बचत रहेंगी। और जो लोग कंज्यूमर, जो लोग जिसको आप बेचेंगे, उनको भी सेहत वाला चीज़ में कृपया उस समय में उनको बहुत गहरा दवाइयाँ छिड़काव करके, केमिकल करके मार्केट में मत लेके चलिए। जो खाते हैं उनके लिए भी जहर बन जाती है। इसलिए किसान लोग बहुत ध्यान से खेती करिए और बैगिंग कराइए, पोषक तत्व वाला का स्प्रे कराइए। तीसरा है आपका ऑर्गेनिक जो कवक वाला जो फंगिसाइड से इसको यूज़ कर दीजिए। तो सर ये उपाय अगर अपनाए जाएंगे तो इससे जो फल की क्वालिटी है, जाहिर है वो भी बेहतर होगी, तो दाम भी अच्छा देगा बाजार में? बिल्कुल बेहतर होगा। एक चीज़ किसान लोग का भी मैं ये किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, आप पूरा दिन हार्वेस्ट मत करिए। अगर सुबह हार्वेस्ट करके, क्योंकि आप दिन में हार्वेस्ट करने का आम का एक प्रॉब्लम होती है, आप गर्मी में हार्वेस्ट हो जाएगा, आम का अंदर पे जो तापमान है उसमें भी 40-45 डिग्री हो जाता है, उसमें जल्दी आपका पकने शुरू हो जाता है। आप सुबह इसको हार्वेस्ट करके अपना जगह पे झोंपड़ी बना कर भी रख लीजिए, पानी छिड़काव करके साइड पे झोंपड़ी में रख लीजिए, ताकि छाया में कम तापमान में तुरंत कुछ देर करने के बाद फिर आप अपने क्रेट में पैक करके साफ़ करा के मार्केट के लिए तैयार करिए। सर आपने पानी की बात की थी, पानी की बचत। अभी हम आपके पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, ये भी हमें कुछ अलग से दिख रहा है, एक रिंग सा बना हुआ है, ये क्या है? वही बताया था, यही ट्रेंच विधि है? इसको ट्रेंच विधि बोलते हैं। ये देखिए आपका जहाँ पे कैनोपी खत्म हो रही है, यही कैनोपी बोलते हैं, इसका आउटर रिंग बोलती है, जहाँ तक आपका पत्ती चारों तरफ डंडी और पत्ती पूरा फैल के आते हैं। इस जगह पे आपने एक पूरा इस तरह का 1/2 फीट का 1 फीट का ट्रेंच बनवाना पड़ता है। फिर इधर पे ये 2 फीट और 1 फीट का ये डेप्थ पे अगर ये कर देते हैं और इसी में ही सिंचाई देना है, जो पानी आता है इसी में खोल के दे देना है। ये पेड़ में कम से कम 600 लीटर करता है, ज़्यादातर 1200 लीटर एक पेड़ में ज़रूरत पड़ता है। और एक सिंचाई 2 सिंचाई, इसमें सिंचाई का मात्रा बढ़ सकता है, बट आपका पानी का कम ही उपयोग होगा। और करने के बाद जो पत्तियां गिरते हैं साइड पे, ये सब इसी ट्रेंच में लगा के हम छोड़ देते हैं। इसी की वजह से आप देख सकते हैं एक फल भी इसमें नीचे पे गिरा हुआ नहीं है, पूरा पेड़ में लदे हुए। ये इस तरह का सिंचाई करने में फ्रूट ड्रॉप भी हमें कम होता है और कम पानी में अच्छे फसल का एक विधि है। वाकई बड़ा रोचक ये तरीका भी है, अच्छी विधि भी है। और निश्चित रूप से आपने कहा 4000 लीटर पानी एक पौधे को, एक पेड़ को, और कहाँ से 1200 लीटर अगर ज़्यादा लगा, वरना 600-700। एक आपका प्रति हेक्टर पे आपको 111 पेड़ जो हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम में करते हैं, और आप इसमें जोड़ दीजिए कितना पानी का हमारा बचत है उस पर। यानी किसान को भी फायदा और पर्यावरण के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है इस पर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी यहाँ पर सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने किसान भाइयों सुना यहाँ पर कि किस तरह से आप भी अगर अपनी इस आम की फसल से बेहतर मूल्य लेना चाहते हैं, दूसरों को अच्छा फल खिलाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे उपाय हैं और इसमें आप ही का फ़ायदा है। आमदनी भी बढ़ेगी और पानी के ऊपर जो आप खर्च कर रहे हैं वो भी बचेगा, पर्यावरण के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे ये छोटे छोटे तरीके। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।